बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम। तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। चमचमाती ये घुंघरू की धुन, वर्णन करते तेरा हर सुगुन। नाचे गाते उठाते कदम, पाने हम सब तेरा दर्शन। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम। तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आप सभी का इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूं। आज प्रभु हमें बुलाता है, क्योंकि प्रभु कहता है कि जो कोई भी मेरे पास में आता है वो कभी भी नहीं भटकेगा। और इसीलिए आज का यूखरिस्ती समारोह हमें आमंत्रित करता है कि हम मनन चिंतन करें कि हमारे भीतर का संसार क्या है, हमारे अंदर क्या बातें चल रही है। हम एक दूसरे को दोषारोपण करते हैं कि तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया, परंतु कभी क्या हमने अपने आप में झांकने की कोशिश की? प्रभु कहता है, अपने आप में झांकिए, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको स्वतः मिल जाएंगे। आज प्रभु के पास में हम आए हैं अपनी प्रार्थनाएं लेकर, अपने निवेदन लेकर, अपने परिवारों को लेकर। आइए आज के मिस्सा में भाग लें और प्रार्थना करें कि प्रभु का आशीर्वाद हम पर और हमारे परिवार पर बना रहे। आइए कुछ पल मौन रहे, मौन में प्रभु से अपनी प्रार्थनाओं को समर्पित करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, प्रेम पूर्वक अपने परिवार की रक्षा कर और इसे सदा अपनी शरण में संभाल कर रख। तेरी स्वर्गीय कृपा ही हमारा एकमात्र सहारा है। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्याएं 4 से 9, 15 से 17 तक। जिस समय प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी और आकाश बनाया, उस समय पृथ्वी पर ना तो जंगली पौधे थे और ना खेतों में घास उगी थी, क्योंकि प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी पर पानी नहीं बरसाया था। और कोई मनुष्य भी नहीं था जो खेतीबाड़ी करे, भूमि में से पानी निकाले और धरती की सिंचाई करे। तब प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राणवायु
फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। इसके बाद ईश्वर ने पूर्व की ओर अदन में वाटिका लगाई और उसमें अपने द्वारा गढ़े इस मनुष्य को रखा। प्रभु ईश्वर ने धरती से सब प्रकार के वृक्ष उगाए जो देखने में सुंदर थे और जिसके फल स्वादिष्ट थे। वाटिका के बीचों बीच जीवन वृक्ष था और भले बुरे ज्ञान का वृक्ष भी। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका में रख दिया, जिससे वह उसकी खेतीबाड़ी और देखरेख करता रहे। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया, तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तू कितना महान है। तू महिमा तथा प्रताप से सम्मानित है। तू प्रकाश को चादर की तरह ओढ़े हैं। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। सब मुझसे यह आशा करते हैं कि तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करे। तू उन्हें देता है और वे बटोर लेते हैं। तू अपना हाथ खोलता है और वे तृप्त हो जाते हैं। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। तू उनके प्राण वापस लेता है तो वे मरते और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तू प्राण फूंक देता है तो वे फिर पुनर्जीवित हो जाते हैं और तू पृथ्वी का रूप नया कर देता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा ही सत्य है। तू सत्य की सेवा में हमें समर्पित कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। संत मार्कुस अध्याय 7 पद 14 से लेकर 23 तक। यीशु ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सब के सब मेरी बातों को सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर दे, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध कर देता है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। जब यीशु लोगों को छोड़कर घर आ गए थे तो उनके शिष्यों ने उनसे इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। यीशु ने कहा, क्या तुम लोग भी इतने नासमझ हो? क्या तुम यह नहीं समझते कि जो कुछ बाहर से मनुष्य में प्रवेश करता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि वह तो उनके मन में नहीं बल्कि उनके पेट में चला जाता है और शौच घर से निकलता है। इस तरह वह सब खाद्य पदार्थों को शुद्ध ठहराते हैं। यीशु ने फिर कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। वे विचार चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध कर देती है।
यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आपके भीतर का संसार कैसा है? आपके भीतर की दुनिया कैसी है? अगर हम आज अपने चारों ओर एक दृष्टि दौड़ाएं तो हम पाते हैं कि हम वास्तव में एक दूसरे पर दोषारोपण लगाने में ही व्यस्त हैं। एक दूसरे में दोष ढूंढना ही शायद हमारा कार्य रह गया है। हम पाते हैं कि लोग एक दूसरे से कहा करते हैं कि तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो। हम एक दूसरे पर इनफैक्ट एक दूसरे को कहते हैं कि तुम्हारे कारण से मैंने ये कर दिया। एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं। इसीलिए शायद सारी दुनिया में हमें एक दूसरे में खोट ही नज़र आने लगती है, बुराई नज़र आने लगती है। उसमें प्यार नहीं दिखता, उसमें अच्छाई नहीं दिखती है। और इसीलिए हम एक दूसरे में शैतान को ढूंढते हैं, ईश्वर को नहीं ढूंढते हैं। हम कहते हैं कि उस व्यक्ति ने मुझे बहलाया फुसलाया, इसलिए मैंने ये गलत कार्य कर दिया या इसलिए मैंने पाप कर दिया। हम कभी भी अपने आप में झांकने की कोशिश नहीं करते हैं। शायद ये व्यवहार, ये एटीट्यूड, ये बात हमें शायद हमारे आदि मानव, हमारे आदि माता पिता से मिली है। इन दिनों हम उत्पत्ति ग्रंथ से पाठ पढ़ते हैं कि किस प्रकार से दुनिया की रचना हुई, किस प्रकार से मनुष्य को बनाया गया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 16 में हम पाते हैं कि पाप करने के बाद में जब ईश्वर उनके पास में आता है तो ईश्वर उनसे एक प्रश्न पूछता है। जब ये पाप करने के बाद में छिप जाते हैं और उनसे पूछता है कि क्या तुमने उस पेड़ का फल खाया है जिसको मैंने मना किया है? देखिए, बात अगर सीधे शब्दों में अगर उनका उत्तर रहता तो हो सकता है कि ईश्वर कुछ सोच भी सकता था। ईश्वर ने आदम से पूछा कि आदम, क्या तुमने उस पेड़ का फल खाया है? तो आदम ने उस बात को स्वीकार नहीं किया। नहीं ईश्वर, आप कैसे बोल सकते हैं? मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता। आपने जिस महिला को, जिस औरत को मेरे साथ में मेरी संगिनी बनाकर भेजा है, उसने मुझे बहलाया। अगर वो लेकर नहीं आती तो शायद मैं नहीं खाता। और उसने वो बात को अपनी पत्नी हेवा के सिर पर मढ़ दिया। ईश्वर हेवा के पास में जाता है, कहता है कि बेटा तुमने ऐसा किया। हेवा ने उस बात को स्वीकार नहीं किया। मैं कदापि नहीं कर सकती। अगर वो शैतान नहीं आता, सर्प नहीं आता, सांप नहीं आता तो मैं नहीं करती। शैतान ने मुझे बहलाया, शैतान ने मुझे फुसलाया और इसलिए मैंने खा लिया। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम कभी भी अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करते हैं। मैंने कहीं ये लाइन पढ़ी है, शायद हो सकता है कि लाइन में सही तरीके से नहीं बोल पाऊँ, पर जो मुझे याद है मैं आपके सामने ये लाइन बताना चाहूँगा। बहुत ही मीनिंगफुल लाइन मुझे लगी। मैं निकला ता उम्र परिस्थितियां बदलने गालिब। मैं निकला ता उम्र परिस्थितियां बदलने गालिब। जिस दिन मनस्थिति बदल गई उस दिन परिस्थिति भी बदल गई। दुनिया में परिस्थितियां बदलने के लिए हम निकलते हैं कि मेरी माँ अच्छी नहीं है, मेरा परिवार अच्छा नहीं है, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मेरा घर अच्छा नहीं है, वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, उसने मुझे ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, अपने अंदर क्या चल रहा है? एक दिन, जिस दिन आप अपने अंदर झांक कर देखेंगे, आप बौखला जाएंगे। मैं कहता हूं, आप खतरनाक दुनिया जो हमारे अंदर चल रही है, प्रभु आज कहता है कि जो कुछ भी बुराइयां हैं कोई भी बाहर से नहीं आती है। जिस दिन आप अपने अंदर के संसार को झांक कर देखेंगे, आप सरप्राइज हो जाएंगे, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, आप घबरा जाएंगे कि मेरे अंदर इतना बड़ा संसार चल रहा है, इतना तूफान चल रहा है। क्योंकि जिस दिन आप शांत होकर प्रार्थनामय भाव से अपने आप को देखेंगे, आप सरप्राइज हो जाएंगे कि क्या मैं ऐसा हो सकता हूँ। और उस दिन आपकी उंगली दूसरों ओर नहीं उठेगी। उस दिन आप
अपने आप में उन प्रश्नों का उत्तर खोज लेंगे कि शायद मैं गलत था। और ये बात बोलने में एक जिगरा चाहिए। मैं कहता हूँ ये बात बोलने में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए। हो सकता है या मैं गलत हूँ। और इसीलिए आज के सुसमाचार में प्रभु कहता है कि कोई भी बात जो बाहर से आती है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करती है। हालांकि ये बात हम पवित्र बाइबल में पाते हैं। मकाबियों के पहले ग्रंथ में हम पाते हैं, जहाँ पर हम पढ़ते हैं अध्याय 1 वाक्य 62 और 63 में कि इजरायली लोगों ने अशुद्ध भोजन करने की अपेक्षा अपने आप को मारना पसंद किया या अपनी जान गंवाने पसंद किया, क्योंकि उनके लिए अशुद्ध भोजन करना या कुछ भोजन ऐसा था जो अशुद्ध माना जाता था। अगर वो भोजन उनके मन में गया, उनके मुख में गया, उनके शरीर में गया, वे अशुद्ध हो जाएंगे। और इसीलिए पवित्र बाइबल में ये भी मिलता है कि उन लोगों ने उस भोजन को करना स्वीकार नहीं किया, मरना पसंद किया। ऐसी ही परिस्थितियां शायद हमारे देश में कई सालों पहले या अभी भी परिस्थितियां हैं। छुआछूत की भावना, ये भोजन अच्छा नहीं है, ये जाति अच्छी नहीं है, ये कलर अच्छा नहीं है, ये बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, और उस सारी बातों को लेकर हम कहते हैं तुम अशुद्ध हो। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने अंदर झांक कर देखें। एक एकांत में जाकर या एक रिट्रीट में जाकर आप शांत मन से बैठिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, आपका सच्चा व्यक्तित्व आपके सामने उभर कर आएगा। हो सकता है वो डरावना हो सकता है आपको अच्छा नहीं लगे कि मैं ऐसा हो सकता हूँ क्या। आप उसी प्रार्थना में बने रहिए और ईश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कीजिए। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, जब आपको अपना सच्चा व्यक्तित्व सामने आता है, आपकी कमज़ोरी आपके सामने आती है, आपका पाप आपके सामने उभर कर आता है, एक अच्छा पाप स्वीकार कीजिएगा। ना केवल वो फादर के पास में जो ईश्वर की जगह पर बैठा है, बल्कि अपने जिन लोगों के प्रति आपने पाप किया है उनसे भी माफ़ी मांगिएगा। और तीसरी बात जो आपको करना है, जो हमको करना है, वो ये है कि एक नया जीवन शुरू करने के लिए एक दृढ़ संकल्प ले कि आज के बाद से मैं उस रास्ते पर कभी नहीं चलूँगा। ईश्वर हम सभी को आशीर्वाद दे। कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की, इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी। रोटी और दाखरस तुमसे मिले वरदान, दीन मानव के श्रम पसीने का फल, बदल दो इन्हें अपने रूप में, दे दो हमें प्रभु जीवन का बल। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की, इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने हमारी दुर्बलता दूर करने के लिए हमें रोटी और दाखरस दिया है।
तेरी कृपा से ये हमारे लिए अनंत जीवन के संस्कार बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान गाते हैं। जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तू परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वच्छात से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने
और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू, उस सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा आइए हम वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ।
और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा है कि हम एक ही रोटी को खाएं और एक ही कटोरे से पिएं। तेरी कृपा से हम ऐसा जीवन व्यतीत करें कि ख्रिस्त में एक बन जाए और संसार की मुक्ति के लिए अपने को सहर्ष समर्पित करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। तुम्हारा पाके कहे तो कैसे कहे, प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे, ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे। कहे तो कैसे कहे, प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके कहे